हेलो, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आज है 23 जून और आज हम लोग 23 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा दोस्तों। और अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करिए और पीडीएफ डाउनलोड करके एक अच्छा नोट बना सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। तो पीएमसी पर जो प्रतिबंध है वो अगले 6 माह तक के लिए और आरबीआई ने बढ़ा दिया है दोस्तों। पीएमसी जानते होंगे आप, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अभी हाल ही में इससे संबंधित कुछ मामले आपके न्यूज़ में आए थे दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। अब जो डिपॉजिटर्स हैं दोस्तों वो 1 लाख रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट केवल 50,000 रुपये थी। आरबीआई के फैसले से करीब 84% डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी। दरअसल आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगा दी थी। तो पीएमसी बैंक यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये हाल ही में न्यूज़ में था। आपको कुछ नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी से संबंधित कुछ मामला आया था जिस पर जो है आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसकी स्थापना पीएमसी बैंक की दोस्तों कब हुई थी? पीएमसी बैंक की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार कब मनाया गया था? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक साथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद महासभा ने दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। तो पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम दे दिया जाएगा दोस्तों। तो नाम कौन है? राजेंद्र गोयल। तो आपके एग्जाम में बन सकता है कि राजेंद्र गोयल कौन थे? क्रिकेटर थे या फिर गायक थे या फिर ऐसे करके आपका क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाता है। तो रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर का हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम क्या था दोस्तों? राजेंद्र गोयल। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने ज़माने के दिग्गज स्पिनर थे ये दोस्तों राजेंद्र गोयल, और उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हाल ही में उनका निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। गोयल हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए। वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स जो है उनकी बुक में खिलाड़ियों को जगह दी थी, उसमें गोयल का भी नाम शामिल था दोस्तों। तो ये हैं राजेंद्र गोयल जिनकी 77 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल। इनको राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। तो कब धारण करेंगे? 22 जून 2020 से। विजय केलकर जो पहले थे उनका स्थान लेंगे और 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था केलकर ने दोस्तों। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये हैं उर्जित आर पटेल।
आरबीआई के गवर्नर, इन्हीं के समय में दोस्तों क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। तो इनको तो आपको याद ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? तो वो थे जीत सिंह नेगी। जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक गायक और गीतकार जीत सिंह नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया है दोस्तों। एचएमवी ने साल 1947 में उनके गीतों को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले गढ़वाली लोक गायक थे। तो ये क्या थे दोस्तों? गढ़वाली लोक गायक थे। यहाँ से आप ये चीज़ें जान सकते हैं। जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर से सम्मानित किया गया। और जीत सिंह जो नेगी थे वो लोक गायक भी थे, उत्कृष्ट संगीतकार भी थे, निर्देशक भी थे और रंगकर्मी भी थे। 2 हिंदी फिल्मों में उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक का भी काम किया है दोस्तों। तो ये हैं जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है दोस्तों देहरादून। अभी हाल ही में जो एक नई राजधानी बनी है, मैंने बताया था गैरसैंण। इसको आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है दोस्तों? तो वो किसके साथ किया गया है? फ्रांस के साथ ऐसा किया गया है दोस्तों। भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया गया है। फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट के मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता करने का काम करेगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा उपायों को अनुकूल बनाना। चलिए दोस्तों मैप में देखते हैं। ये है फ्रांस, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। ये फ्रांस है दोस्तों। इसके उधर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है, आयरलैंड है। फ्रांस की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पीएम जो है दोस्तों वो चार्ल्स फिलिपी हैं, चार्ल्स फिलिपी। और जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। तो इतनी चीज़ें जो है इसमें आपको और नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य होता है दोस्तों कि शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की भी घोषणा करता है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि 50 लाख साल पुराना एक हाथी का जीवाश्म मिला है, वह किस प्रजाति का है? तो आपको बताना है कि स्टेगोडॉन प्रजाति का है। तो किस राज्य में मिला है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में दोस्तों 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। इस प्रजाति के हाथी दोस्तों अब विलुप्त हो चुके हैं। शिवालिक वन प्रभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यह सफलता मिली है। जीवाश्म के अध्ययन के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ये भी आपको याद रखना है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह जीवाश्म 50 लाख वर्ष से अधिक पुराना है तथा स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? तो बंगाल के साथ दोस्तों, बंगाल के साथ अब जो भी व्यापार होंगे दोस्तों, तो चीन में निर्यात जो होंगे सामान उन पर 97% की टैरिफ छूट प्रदान करेगा चीन। तो बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय है उससे ये जानकारी आई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से दोस्तों क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। चीन का यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है दोस्तों। और जो चीन द्वारा हाल ही में नवीनतम घोषणा की गई है, इसके बाद अब कुल 8256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी दोस्तों। तो ये है बांग्लादेश जो कि बीच में ही है। आप देखते होंगे कि जो बांग्लादेश की सीमा है दोस्तों, वो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे अधिक है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर टोटल सीमा बनाती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और इससे सटे जो भी भारतीय राज्य हैं, अगर उनको आपको याद करना है दोस्तों, तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जियोग्राफी ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे ट्रिक दिए गए हैं जिसको आप देख करके ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछला प्रश्न था, आपको दिया गया था दोस्तों कि किस लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की है दोस्तों? तो वो किसने की है? काजुओ इशिगुरो ने। काजुओ इशिगुरो दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो उन्हें साहित्य के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। काजुओ इशिगुरो द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई। इस पुस्तक को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। क्लारा एंड द सन साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद इशिगुरो का पहला उपन्यास होगा। 2 मार्च 2021 को प्रकाशित होने वाली पुस्तक के प्रकाशक यूके में फेबर एंड फेबर, कनाडा में नाफ और यूएसए में अल्फ्रेड ए नाफ है। यह उपन्यास किस पर आधारित होगा दोस्तों? तो मानव हृदय के विश्व के इर्द गिर्द घूमता है यह उपन्यास, जो वर्तमान से लेकर दूसरी जगह से तत्काल जो है बात करता है और कनेक्ट करता है। तो ये क्या है दोस्तों? काजुओ इशिगुरो, ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए है, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों या फिर ऑस्कर अवार्ड्स को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है दोस्तों? तो वो इसका आंसर आपको देना रहेगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी लोग जो है हमारे जो मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो कमेंट में आंसर जो है देते हैं दोस्तों। ये देख करके काफ़ी खुशी होती है कि पार्टिसिपेशन जो है वो बना हुआ है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और उत्साह वर्धन करते रहिए दोस्तों। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छे करंट अफेयर जो भी डेली के होंगे वो लाते रहेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।